हमारे देश के किसान, हमारे देश के अन्नदाता आज सड़क पर हैं। उनका ये विरोध प्रदर्शन सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के है। ये कृषि कानून हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, फार्म सर्विसेज एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। सरकार का ये कहना है कि ये कृषि कानून जो हम लाए हैं वो किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि ये फ़ायदा हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है कि ये फ़ायदा तो हम आपको देकर रहेंगे। किसानों का तर्क ये है कि ये जो कानून लाए गए हैं वो हमारे भले के लिए नहीं बल्कि ये कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं। हर कानून की कुछ पेचीदगी होती है जिसे समझना आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो BHTV की ये कोशिश रहेगी कि इन तीनों कानूनों को बहुत आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टर्म के बारे में जो जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से बहुत चर्चे में है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों के बाद MSP खत्म हो जाएगी और सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि MSP आखिर है क्या। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फार्मर्स जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाता है, बम्पर प्रोडक्शन होता है। तो जब किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो और डिमांड उतनी ही है, कांस्टेंट है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन से फार्मर्स को बचाने के लिए सरकार एक प्रोटेक्शन देती है जिसको हम MSP कहते हैं। तो सरकार ये इंश्योर करती है, मतलब MSP एक तरह का इंश्योरेंस है और इंसेंटिव भी है। सरकार इस बात से इंश्योर करती है फार्मर्स को कि अगर ऐसा होता है, बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो हम आपकी फसल को एक मिनिमम प्राइस होगा जिस पे हम खरीद लेंगे। अगर मार्केट में ऐसा डिस्ट्रेस सेल करने की नौबत आती है किसानों को, तो जो सरकार है वो सारा का सारी जो क्वांटिटी है क्रॉप्स की उसको खरीद लेती है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1960 के दशक को देखना होगा। 1960 के दशक में भारत में क्या हुआ कि फूड क्राइसिस हुए भयंकर, और हमें बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसे US से हमें फूड आइटम्स को इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था। अब सरकार ने ये इंसेंटिव ढूंढा, सोचा कि क्यों ना फार्मर्स को इस बात के लिए इंश्योर किया जाए कि आपका जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो हम उसको मिनिमम प्राइस पे ख़रीद लेंगे। तो ये एक तरह का इंसेंटिव था उनको एनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा किसानी करें। अब ये जो MSP है ये सारी फसलों के लिए नहीं होता है। सरकार जो MSP अनाउंस करती है वो क्रॉप्स के बोने के शुरुआत में ही उसे अनाउंस किया जाता है, और ये 22 क्रॉप्स के लिए सरकार अनाउंस करती है, जिसमें से 14 खरीफ की फसल होती हैं, 6 रबी की क्रॉप्स होती हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। इसको सरकार तो अनाउंस करती है, लेकिन इसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशन पे अनाउंस किया जाता है, और इस रिकमेंडेशन को जो अप्रूव करती है वो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये जो MSP तय होता है ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके तय होता है, जिसमें से कुछ बातें ये हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मार्केट प्राइसेस के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का क्या हाल है, मार्केट में जो इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड है वो क्या है, वगैरह वगैरह। अगर हम MSP के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये है, जैसे कि मैंने बताया, कि डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए, फार्मर्स को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, और दूसरा है PDS जो है वो जारी रहे। तो PDS क्या होता है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसमें सरकार ये इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो इतना बना रहे, फूड स्टॉक, कि अगर किसी तरह की आपदा आती है तो उससे हम निपट सकें और जो जनसंख्या है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस बना रहे। तो जो PDS है उसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शुरू हुई थी, और ये एक तरह से बफर स्टॉक को बनाने के लिए भी है कि अगर कोई ऐसी आपदा आती है, या फिर नॉर्मल डेज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना, और 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब होना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए सरकार ये कोशिश करती है कि बहुत कम दामों में, अफोर्डेबल और सस्ते दामों में गरीबों को खाना प्रोवाइड करे। इस तरह के जो अनाज हैं वो कम से कम उनको मुहैया करे, तो इसके लिए PDS होता है।
अगर हम एमएसपी की बेनिफिट्स की बात करें, इसके फ़ायदे की बात करें, तो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये रहा कि जो हमारा देश है वो फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट बन गया। इससे अनाज की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, जिससे फूड सिक्योरिटी बनी रही और साथ ही किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़ी। अगर एमएसपी के ड्रॉबैक की बात की जाए तो पहला तो ये होगा कि कहा जाता है कि सरकार, क्योंकि एमएसपी कुछ ही फसलों पर अनाउंस करती है, तो बाकी की फसलों को अनदेखा किया गया है बहुत ज़्यादा, किसानों द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। तो इससे क्या हुआ कि गेहूं और धान को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला, बहुत प्रमोट किया गया, लेकिन बाकी की फसलों को अनदेखा किया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, दूसरी फसल के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे कि दाल और ऑयल सीड्स जिन लैंड पे, जिस ज़मीन पे उगाई जाती थी, वहाँ पर अब गेहूँ और धान उगाया जाने लगा, जिसकी वजह से दूसरी फसलों का नुकसान हुआ। ये भी कहा जाता है कि एमएसपी की वजह से जो फिस्कल बर्डन है सरकार का वो बढ़ा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BH TV।